दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू तेरा और मेरा भाग्य एक सही था क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। और सुना क्या हाल चाल है शिला, तू तो आती नहीं आजकल। मैंने सोचा मैं ही जाकर मिलाऊं शिला की ससुरी बहन जो दूसरे मोहल्ले में रहती थी। आज उससे मिलने आई थी, हाल चाल तो बताऊं दीदी आपसे कुछ छुपाए क्या। हमारे घर के तो बहुत ही बुरे हाल, एक जना कमाने वाला 10 खाने वाले कह भी तो नहीं सकते वरना लोग कहेंगे कि मरती माँ और छोटे भाई का परिवार बोझ बन गया। बड़े होने के नाते चाहे रोकर करें या हंस कर करना हमें ही। ये शिला मुंह बनाते हुए बोली। अंदर बैठी उसकी सास व देवारी सुमन का अपनी थी। ऐसी बातें सुनकर मुंह उतर गया। रोज गई तो था, ये सब कोई कब तक बर्दाश्त करे। कमलेश जी के दो बेटा, बहुत ही बड़े बेटे पंकज की शादी तक अच्छा खासा काम धंधा था। कमलेश जी के पति का एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और लगभग 6 महीने तक मौत से लड़ते हुए वो हार गए। बड़ी बहू शिला शुरू से स्वभाव की तेज थी लेकिन अपने ससुर का थोड़ा बहुत लिहाज करती, लेकिन उससे हाथ एकदम मुंह फुट हो गई थी। छोटा बेटा रितेश एक कंपनी में काम करता था, उसकी आमदनी कम थी। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही सरल स्वभाव की थी, घर का सारा काम काज उसी ने संभाला हुआ था। शुरू शुरू में उसकी सास ने कहा भी कि अपनी जेठानी को भी काम करने दिया करो, तुम ही अकेली क्यों सारा दिन लगी रहती। ये सुन सुमन हंसते हुए वो कहती, माँ जी काम ही कितना है, मैं कर लूंगी। अच्छा लगता है क्या छोटों के सामने बड़े काम करे। उसके सीधे स्वभाव का शिला हमेशा फायदा उठाती देखकर कमलेश जी को बहुत दुख होता था। लॉकडाउन में रितेश की कंपनी बंद होगी। कुछ दिन तो बड़े बेटा बहू कुछ नहीं बोले, फिर बात बात पर उन्होंने ताने देना शुरू कर दिया। रितेश कई बार वह कह चुका था, भैया मैं काम देख रहा हूं, वैसे भी हर महीने घर खर्च के लिए तो देता ही हूँ। सुनकर शीला बोली, 10-12 हजार देकर आप कोई ऐसा नहीं करते। देवर जी होता क्या इनमें, माँ जी की दवा और तुम 3 जनों का खर्च, ये तो तुम अपने भैया का एहसान मानो जो वह शुभ साफ तुम सबकी गाड़ी खींच रहे, वरना इस समय तो तुम सड़क पर आ जाते और लोगों की तरह। तू इतना भी मत बोलो दीपक, जो इतने बड़े शोरूम का मालिक बन बैठा है वह तेरे ससुर का ही तो है और इसमें सबका साझा। माँ जी इस बात को तो आप रहने दो, पिताजी की बीमारी के समय आपको पता है ना कितना खर्च हुआ और सारा काम धंधा कैसे खत्म हो गया था। अगर ये ना संभाले तो सोमवार तो आला ही लग जाता ना। वैसे भी पिताजी ने ये दुकान इनके नाम की, उसके बारे में तो आप बात ना करें। इनकी दिन रात की मेहनत से वह दुकान से शोरूम बना है। तू देख रहे हैं तेरे सामने कितनी जुबान चलाए कर मिली। दीपक से बोली, माँ मैं तुम लोगों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मेरा इतना कहना है। रितेश जल्दी से जल्दी कोई काम धंधा दे के कह रही। दीपक वहां से चला गया। कमलेश जी को अपने बेटे से ऐसे जवाबी कति उम्मीद न थी। उसे सुमन के लिए भी बहुत दुख होता था कि सारा दिन नौकर की तरह घर में काम करते और उसके बाद भी उसे उतना सुनना मिलता। कमलेश जी को उसे देख अपने दिन याद आ जाते थे। वह शादी कराई थी तो दीपक के पापा का काम धंधा अच्छा ना था, वह भी तो सुमन की तरह सारा दिन घर का पूरा काम धंधा करती और फिर जेठानी व सासे ताने सुनती और ऐसा ही भाग्य छोटी बहू सुमन के। हे भगवान ये बेचारी भी यूं ही पीसती रहेगी क्या। हमेशा सोचकर कमलेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें परेशान देख सुमन बोली, माँ जी आप परेशान मत हो, ये बुरे दिन भी हम चुप रह कर काट लेंगे। नहीं बहू मैं नहीं, शादी जो मैंने भोगा तुम भी वही सबसे हम कर भी क्या सकते। सुमन उदास होते हुए बोली, बहू तूने सिलाई में डिप्लोमा किया हुआ है ना, और शादी से पहले तू सिलाई करती तो क्यों ना तू अपनी सिलाई शुरू कर दे। लेकिन माँ जी उनके लिए पहले मैं जोड़ी पूंजी लगानी है और ये समय हमारे पास कुछ भी नहीं। तू इसकी फिक्र मत कर, थोड़ा पैसा है मेरे पास। हमारी गली के कोने पर एक दुकान खाली हुई है, लॉकडाउन के कारण उसका किराया भी सस्ता, बस तू एक बार शुरुआत कर दे। सुमन ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने भी सहमति दे दी। जेठ जेठानी को जब पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। सुमन का जेठ नाराज होते हुए बोला, क्या अच्छा लगेगा घर की बहू बार दुकान पर ऐसे बैठे, लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा लोग घर खर्च के लिए पैसे नहीं देकर जाते, काम करने में कोई बुराई नहीं है। और कहीं दूर थोड़ा ना जा रही है, पास में तो अपना बुटीक खोल रही है। वैसे भी रितेश की तनख्वाह कम है, अगर सुमन उसको सेक देना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है।
माँ जी, ये अपनी दुकान पर रहेगी तो घर का काम कैसे चलेगा? मैं तो नहीं करूँगी सारा काम अकेले। दीदी आप काम की चिंता ना करें, मैं सारा काम करके जाया करूँगी। अपनी माँ व सुमन का तर्क सुनकर दोनों पति पत्नी चुप हो गए। सुमन 10 बजे तक घर का सारा काम कर अपनी बूटिंग पर जाती। कमलेश जी भी सुमन की मदद करने के लिए उसके साथ ही चली जाती। वैसे भी शीला उनसे कम बोलती थी और जब बोलती तो कोई ना कोई शुभती बात कहकर उनका मन दुखा देती। कुछ ही दिनों में सुमन का बूटिंग सल निकला। लोगों को उसके काम के साथ साथ उसका सरल स्वभाव भी बहुत पसंद आ रहा था। उधर शीला ने कभी घर का काम तो किया नहीं था। सुमन के बूटिंग जाने के बाद एक आधा जो भी उसे काम करना पड़ता उसी से उसकी जान आफत आई हुई थी। सुबह शाम अब वह इसी बात पर कलम मसा कर रखती कि ये तो रानी की तरह जाकर अपनी बूटिंग पर बैठ जाती और पीछे से मैं नौकरों की तरह पूरा घर संभालूं। ये कहाँ का न्याय? रोज सुबह शाम की सीख से परेशान हो। एक दिन जब वो सब घर पर थे, कमलेश जी ने कहा, देख शीला, मुझे तेरी बात सही लगती है। अब ये तो बूटिंग पर जाएगी और कभी बूटिंग पर काम ज्यादा होने की वजह से घर के कामों में देर भी हो सकती है। अब इसका काम ही ऐसा है, इसलिए रोज रोज काम को लेकर होने वाले कलेश से अच्छा है तुम दोनों भाई राजी खुशी अपना सुलह सो का अलग कर लो। दोनों अपना अपना घर संभालो, अपना कमाओ, अपना खाओ। इससे एक दूसरे पर भार भी नहीं पड़ेगा। सही कर रही है ना बड़ी बहू? दीपक और शीला को तो बिन मांगे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उन्हें तो हमेशा से लगता था कि इसी पूरे घर का खर्च वह भी चला रहे थे। अब तो वह लोग काफी बचत कर पाएंगे। उन्हें खुशी खुशी सहमति दे दी, लेकिन उनकी ये गलतफहमी कुछ दिनों में दूर होगी। शीला को खुले हाथ से खर्च करने का शौक था। पहली रसोई का खर्च तो रितेश के दिए पैसों से निकल आता था और अब सारा उन्हें करना पड़ रहा था। आज दीपक और रितेश के थोड़े से पैसों का महत्व समझ में आ रहा था। सबसे ज्यादा खुशी तो शीला थी, जिसने आज तक एक कप चाय बनाकर खुद ना पी थी। अब उसे रसोई के साथ साथ पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। जब दीपक से उसने काम वाली रखने के लिए कहा तो वह नाराज होते हुए बोला, उन्हें इतने जनों का काम अकेली करती थी और तुमसे 4 लोगों का काम नहीं होता। ये तुम्हारी बोए बबूल के पेड़, अब भुगतो तुमने अपना। वो नुकसान तो कर वही, साथ साथ मेरा भी पता है। इनके अलग होने का खर्चा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया, कहकर वह गुस्से से बाहर चला गया। उधर सुमन घर पर बूटिंग की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही थी। उसकी रात दिन की मेहनत से उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। रितेश भी घर के कामों में उसे प्रयोग सहयोग देता। कमलेश जी तो उसे आशीर्वाद देते ना थकती। वो हमेशा कहती, तेरी जैसी बहू पाकर मेरा बुढ़ापा संवर गया। माँ जी, ये सब आपके सहयोग ही संभव हो पाया, वरना मैं तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठा पाती। अब मेरी दूसरी माँ जिसने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, बस आपका आशीर्वाद हम पर सदा यूं ही बना रहे, मेरे लिए ये सबसे बड़ी पूंजी है। बस बहू, अपना ये सरल स्वभाव कभी ना छोड़ना। भगवान तुझे यूं ही तरक्की दे। ये कमलेश जी ने सुमन के सिर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिया। दोस्तों, झुको उतना ही जितना जरूरी हो, वरना सामने वाला आपकी नम्रता को आपकी कमजोरी समझने लगता है और आपका फायदा उठाने से नहीं झिझकते। वैसे भी रिश्ते अपनी सहयोग व प्रेम से आगे बढ़ते हैं। जहाँ समझ व सहयोग का अभाव हो, ऐसे रिश्तों से दूरी बना आगे बढ़ने में समझ